बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 30 अगस्त है और बुध का दिन है। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। भारत में, पाकिस्तान में इसको बड़ा रेगुलरली फॉलो किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़रूर हो रहा है हमारे यहाँ, बट उधर भारत में तो मीडिया, सोशल मीडिया पे बात ही सीमा सच्चन, लप्पू सा सच्चन, जींगू सा सच्चन, और इसके ऊपर पूरी डिबेट्स हो रही हैं। ये सारे मामला चल रहे हैं। फ़याज़ भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो बहरहाल जी, वहाँ पे बड़ी डिबेट है। लेकिन सीमा के लिए ना 2-3 ऐसी ख़बरें हैं, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं सीमा को लेकर जो आज तक सीमा ने भारत में जिनका जिक्र नहीं किया। सचिन को उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं हैदर से शादी हुई थी, इतने पैसे मैंने मकान बेचा है और आ गई हूँ, और वो सारी बातें वहाँ टीवी पे बैठ के कर रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने वहाँ जिक्र नहीं की। एक तो उसने ये नहीं बताया कि वो पहली दफ़ा किसी को जो है ना कल्टी शाह लगा के, फ़याज़ भी आपको बताएंगे कल्टी शाह क्या होता है, कि पहली दफ़ा वो किस तरह दुबई गई थी पैसे लेके, और वो बंदा आज तक पीछे फिर रहा है। दूसरा, उसके पड़ोसी सामने आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि जी इसके पहले भी मामला ठीक नहीं थे। और तीसरा जो है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक फ़िल्म बनाने की बात हो रही थी। फ़िल्म बनाने की बात हो रही थी, लेकिन वो अमित जानी साहब जो हैं, जो फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके मामलात वहाँ पे लीगल मामला शुरू हो गए हैं। दूसरा, सीमा और सचिन के ख़िलाफ़ वहाँ पे लोगों ने मुकदमात दायर करना शुरू कर दिए हैं। और साथ साथ जो हैदर है, जो सऊदीया में मौजूद है, उसके मज़े लग गए हैं। अब उसको पता चल गया है कि पैसे और मीडिया क्या होता है, तो उसके मामलात भी ज़रा डिस्कस करेंगे। फ़याज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने इंट्रो बड़ा लंबा दे दिया क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी थी। मैंने बड़े अरसे से इसके ऊपर वीडियो की नहीं है। तो पहले तो ये बताइएगा कि सीमा सचिन को तो आपको पता है मीडिया पे फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। वहाँ भारत में लाइव बैठे होते हैं, ट्रंक के ऊपर रख के अपना मोबाइल, और जो है ना ट्राईपोड नहीं लिया, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने उस दिन, मैं देख रहा था आपकी वीडियोज़, एक तो मुझे बताएं वो पड़ोसी क्या कह रहा था, दूसरा वो एक कल्टी शाह वाला मामला है कि पैसे लिए हैं सीमा ने, किससे भाग गई है, क्या मतलब क्या चक्कर है? शायद भाई देखें, सीमा भारत में गई, हाँ, तो सीमा ने भारत में जाके 2-3 चीज़ें जो सामने रखी। हाँ, हाँ। एक, उसने कहा जी उससे पूछा गया कि तुम कैसे आई, हाँ, तुम्हें फंड्स किसने दिए, हाँ। तो उसने तो नहीं बताया, हाँ। हम बता देते हैं कि उसने फंड किससे लिए, कैसे गई। सीमा ने उनको एक जवाब दिया, उसने कहा देखिए मेरा 12 लाख रुपए का घर था, वो मैंने बेचा, बेच के तो वो मैं पैसों से इधर आ गई, और वो भी ख़त्म हो गए। वो जाहिर है उसने चीज़ें बनवाई, कुछ चीज़ें खरीदी। वो जो 12 लाख का उसने घर बेचा था ना जिस बंदे को, उसकी वो लॉटरी निकाल गई है। ठीक है, लॉटरी इस तरह निकाल गई कि घर बेचा 12 का, उस बंदे ने कहा यार 10 लाख रखो, 2 लाख मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इसने कहा चल यार काम पूरा हो गया, निकलिए। अच्छा, ये दूसरी बार की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले वाली मैं अब आऊँगा। नहीं, ये 10 लाख ले गई, 10 लाख ले गई, 12 नहीं, वो 2 लाख तो उस बंदे ने अभी भी देना उसका। अच्छा। वो बंदा इस सीमा का मकरूज है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और वो दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह करे वापस ना ही आवे। 2 लाख देना पड़े। जाहिर है सीमा भी निकल गई है। अब जब ये जिस घर में रह रही थी, आपको पता है ये मई में जा चुकी थी, जब चली गई तो ज़रा जिस मालिक मकान की कोशिश तो थी, क्योंकि अपने घर में नहीं रहती थी, तो किराए के मकान में रहती थी। जिस घर में ये रह रही थी, उस मालिक मकान को जब पता चला यार सीमा इधर है नहीं, घर खाली पड़ा हुआ मेरा, और मेरा तो किराया किधर से आएगा, तो उसने हैदर से बात की, और हैदर बेचारे ने उस महीने का भी किराया भेजा। अच्छा यार, ये तो हैदर के साथ यानी कि सीन हो गया। हैदर के साथ सीन, हैदर बेचारा इसके किराए टोर रहा है, और सीमा वहाँ पे लप्पू से सचिन के साथ फिर रही है, मज़े एंजॉय करती फिर रही है। अच्छा, उससे कबल जब ये दुबई से नेपाल गई, जब ये शादी वादी करके आई है, 7-8 दिन लगा के आई है, वहाँ पे इसके जो नेबर्स में वो जो लोग हैं, और बताते हैं, इसका एक दर्जी सामने आया है, और कुछ इसके और भी लोग सामने आए हैं, जो कुछ तो कैमरा पे भी आ गए, कुछ कैमरा पे नहीं आया, बल्कि कुछ एक दूसरे से मुंह भी छुपाते फिरे, क्योंकि सबको पता चला कि सबकी दोस्तियां थी। अच्छा, सीमा सबको लगा। हाँ, तो एक ने कहा, उसने मुझे बड़ी हंसी भी आई, उसने कहा भाई 40,000 उसने लिया। अच्छा, कहती मैं दोस्ती के चक्कर में, तो ज़रूरत है, और वो 40,000 लेके कल्टी शाह हो गई। अच्छा, उसने ऐसे ही कहा। हाँ, उसने कहा कल्टी शाह हो गई, और वो पता चला कि वो उधर पहुंच गई है नेपाल में, और बाद में कहता मेरे सर में दर्द हुआ, मुझे पता चला कि भाई तेरा 40 भी गया और सीमा भी गई। और जो जिन दोस्तों के साथ उसका लेट फ्लैग था, वो कहते हैं वो एक दूसरे से मुँह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि सबके साथ ही था। तो वहाँ पे ये चीज़ें, जो उस लड़की का, जो सीमा का भाई है, उसका भी दोस्त सामने आया है। ठीक है, उसने कहा देखें इनकी 3 महीने पहले वालिद की डेथ हुई थी। अच्छा। तो मैं गया था, इसके भाई से मिला भी था, ताज़ियत भी की थी, लेकिन जब से ये मामला आया मैंने इसके भाई को फ़ोन किया, उसके भाई का फ़ोन बंद जा रहा है। अच्छा। तो ज़ाहिर कहता है वो परेशान है बेचारे। तो उनसे सवाल पूछा गया कि इस सीमा का रहन सहन कैसा था, इसमें कोई ऐसी वैसी बातें थी। उसने कहा देखें, क्योंकि मेरे तो दोस्त की बहन थी, तो मैंने कभी उस नज़र से देखा नहीं, लेकिन उसमें थी बन ठन के रहना, बाहर आना जाना, फिरना टुरना, वीडियो शीडियो, तो यानी कि वो आज़ादी तो उसको थी।
और उसमें आदात भी थी यार, 70-80 हज़ार उसको मिलता था, वो मौजें लगाती थी, बाकी ऊपर से 40 हज़ार आ जाता था। तो हैदर बेचारा मजदूरियां करता था और सीमा इधर याशियां। तो अल्लाह ताला माफ़ कर, ज़ाहिर है हम किसी के ऊपर इस तरह नहीं लगा सकते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, जब कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है। तो वो अब यहाँ से जा चुकी है और वो वहाँ पर मौजूद है, और वो 40,000 हमने बता दिया। अब वो अब ATS को चाहिए कि उससे इन्वेस्टिगेट कर ले कि क्या ये सच है कि झूठ है, या पीछे से वो सारा तुम्हारे खिलाफ है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन बहरहाल जब वो यहाँ से चली गई, अपने ज़रूरी सामान लेकर जा चुकी थी, तो फिर उसकी फैमिली को जब पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, नहीं मिल रही, तो फिर हैदर के जो पेरेंट्स हैं वो उधर से गाँव से वापस आए, आके वो वहाँ से उन्होंने सामान उठाया और घर खाली कर दिया और वहाँ से चले गए। अब हाँ ज़ाहिर है, अब वो ये कह रहे हैं कि सीमा तो हमें नहीं चाहिए, सीमा रखो। उन्होंने कहा नहीं, सीमा नहीं चाहिए, और वो कहते हैं जी हमें हमारी औलाद चाहिए। बल्कि हैदर तो इस बात पे इतना गुस्से में आ गया, तो उसने कहा सचिन को नहीं पता कि उसने एक बलोच के साथ पंगा ले लिया है। उसने कहा था मैं इसमें घर में आग घुस के मारूंगा। वो कहता मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो तैयारियां कर रहा है भारत में जाने की, तो मेरे ख्याल में उसको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप भाई उनके मुल्क में जा रहे हो और आप पहले उनको धमकियां लगा रहे हो, फिर उसके बाद उधर जा भी रहे हो, और वो कह रहे हैं जी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने वकील भी हायर कर लिया है इसका वाले से मैंने। तो अब वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि ATS अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहाँ पे लोग मुझे बता रहे हैं, अब इस टाइम इंडिया में 2 ही लोग हैं, एक भारतीय अवाम है जो कहती है इसको निकालो, एक वो खातून है लप्पू सा सचिन वाली, वो कहता कहती डंडे मार के करो। सिर्फ इसको एक ही बंदा वहाँ पे रखना चाहता है, सचिन नहीं, AP सिंह। अच्छा, वो जो इसका वकील है, उसका भी काम ठीक चल रहा है, उसका काम चल रहा है ना, वो दरखास्तें रोजाना उसने फाइल करनी होती है, वो पहले TV पे आता है, तो उस बेचारे की पता नहीं वकालत पहले चलती नहीं थी। इस केस से जरा उसका जरा ठाट बाट बनी हुई है कि मीडिया भी लगता है, और वो साथ में पान भी खा रहा होता है और मजे के कर रहा है, और साथ में वो कहानियां भी सुना रहा होता है कि ये रहेगी। हालांकि उनका कानून ये कहता है कि वो इलीगल तरीके से आई है, भारतीय कहते हैं कि वो इलीगल तरीके से आई, और बात भी ठीक है। देखिए यहाँ से वो गई है नेपाल में, इस तरह तो कोई भी जाए और कोई भी जाकर बैठ जाए, तो इसलिए इनको जो है कानून के मुताबिक तो देखा जाए कि वो निकाला जाएगा, और जल्द, आज नहीं तो कल उन्होंने इसको डिपोर्ट करना है। और मैंने ये भी सुना है कि सीमा शायद प्लान कर रही है कि अगर डिपोर्ट किया जाए तो वो किसी दूसरे मुल्क में असलम ले और वहाँ से सचिन को लेके बाहर निकल जाए। सचिन बेचारा गरीब आदमी है, उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका खाना पीना बंद हुआ है, बाहर काम वो कर नहीं पा रहे जी। 10,000 रुपये बेचारा वो दिहाड़ी लेता था जो महीने की, वो महीना उसकी तनख्वाह थी 10,000 में। आज के दौर में क्या बनता है? तो बहरहाल सीमा और सचिन को आपस में मोहब्बत तो ज़रूर है, लेकिन ये मोहब्बत कब तक चलती है ये देखना होगा। और मैं कहता हूँ आपने किसी को दुख दे के अपनी मोहब्बत पाई तो वो कहते हैं आपको भी चैन नहीं आया। तो हैदर रोता फिर रहा है, मैंने देखा उस बेचारे को रोता फिर, आप उसके बच्चे तो छोड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, आप जाओ यार, आप जाओ। तो वो ये कहता इसके बाप के बच्चे थे, ये साथ दे गई, बच्चे मेरे थे, मैं उनको जाकर उधर उसका मजहब भी तब्दील कर लिया। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि इनको बच्चे मेरे वापस करने पड़ेंगे। और कानूनन मैं कहता हूँ इंडिया का कानून भी यही कहता है कि बच्चे वापस अब बाप के पास आए, क्योंकि खातून ने मजहब भी तब्दील कर लिया है, शादी भी कर ली है, अब बच्चों पे उसका हक नहीं रहा, अब बच्चों पे हक नहीं रहा, बच्चे अब वालिद के पास ही आएंगे, और ये भारतीय कानून भी कहता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, क्योंकि वहाँ जाके इसने बहुत सारे लोगों के लिए मसला क्रिएट किया हुआ ना सीमा ने। तो वो एक बेचारा अमित जानी है, उसकी चंगी वाली फिल्में वो बनाता था, चलती थी उसकी, उसने कहा जी सीमा फिल्म बनानी है, उसके लिए वहाँ को ठाकरे वाकरे है, उसने मसला खड़ा कर दिया, उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दिल्ली महाराष्ट्र के क्या असल में अमित जानी साहब ने भी ना बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश, उन्होंने कहा मीडिया पैसा कमा रहा है, हम भी सोशल मीडिया पे पैसा कमाया जा रहा है, इनको बेचा जा रहा है। उसने कहा मैं भी फिल्म बनाता हूँ, यही राइट टाइम है, फिल्म और फिल्म मेरी उठ के आएगी। जब उसे ये पता चला ना कि हैदर इंडिया में आ रहा है बच्चे लेने, तो उसने अगला मनसूबाबंदी की, उसने कहा मैं इसको फिल्म में लूंगा। तो वो हैदर कहता मैं लानत नहीं डालता, मैं बच्चे लेने आ रहा हूँ, मैं फिल्मों में काम करने आ रहा हूँ। अमित जानी ने कहा जी मैं तो तुम्हें पैसे भी दूंगा, और ये तो बड़ी खुश फेर रही थी कि जो फिल्मों में आऊँगी पैसे से मिलेंगे, 6-7 लाख रुपया भी उसने कहा तुम्हें दूंगा। तो उस बेवकूफ की बच्ची को ये नहीं पता 6 लाख रुपया लेके क्या करोगी, वो करोड़ों अरबों रुपया कमाएगा, खुद ये 6 लाख रुपया लेके बैठ जाएगी। तो बहरहाल जो उसको धमकियां दी गई हैं, और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट से रजू भी किया है कि जी मुझे धमकियां दी जा रही हैं और मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाने के लिए इकदाम किए जाएँ। तो जाहिर है अभी उस पर कोर्ट हेयरिंग करेगी और फिर उसमें प्रोटेक्शन भी होगी। जाहिर है किसी को इस तरह सजा या किसी को कत्ल करना तो किसी भी तरीके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आप
आपने टाइम दिया, और सीमा सचिन के हवाले से बड़े दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी, लप्पू से सचिन पे, तो वो भी हो गई। सप्पू मैं बताऊँ, सप्पू कह रहा हूँ सचिन जो है ना मासूम आदमी है। हाँ नहीं, वो बेचारा बोलता भी नहीं है, उम्र में भी छोटा है। हाँ वो हमारे हम उम्र में भी छोटा है, और वो बेचारा बड़ा मासूम आदमी है। उसके मुंह में तो वो कहते हैं ना कुंगड़ियाँ पर बोलता ही नहीं है। मैंने भी जितने इंटरव्यूज आपने भी देखे होंगे, जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें सीमा ही बोले जा रही है, सीमा ही बोले जा रही है। जब उसको एंकर कहते हैं ना सचिन बोलता है या नहीं, हंसता भी नहीं, तो सचिन यूँ करता है और साथ में क्या, साथ में सचिन को कहते हैं कि सचिन से पूछते हैं, तो फिर सचिन सीमा से पूछता है कि क्या कहना है, वो कहती ये कह दो। मुझे बड़ा मजा आता है जब सचिन को कहते हैं ना, सचिन कोई बोलता चलता भी ना, वो कहती बोलता है, यूं इशारा करती वो करता है। अच्छा, उसका बात यही है। बहरहाल जी, देखते हैं सीमा और सचिन वाले मामले को लेकर आगे क्या होता है। इजाज़त दें, फयाज़ भी आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।